स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में मैं आनंद दुबे लाया हूँ आपके लिए कक्षा 10 का 5वां पाठ संस्कृत का विद्यार्थी चर्या दिया गया है। ये प्रस्तुत पाठ में संकलित श्लोक मनुस्मृति से संकलित किए गए हैं। इनमें विद्यार्थी का दैनिक क्रिया क्या और कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में महर्षि मनु ने महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं। पाठ विद्यार्थी चर्या यानी विद्यार्थी का दैनिक कार्य। आज हम इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम तुरंत इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला श्लोक है, जो हमारा पहला यहाँ पे श्लोक आ रहा है दोस्तों, वो है ब्रह्म मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो चानुचिंतयेत काय कलेशांश तन्मूलान वेदात तत्व अर्थ अमेव च। यानी दोस्तों यहाँ पे महर्षि मनु द्वारा कहा जा रहा है ब्रह्मे यानी ब्रह्म, मुहूर्ते यानी मुहूर्त में, बुद्धते यानी उठता है। कौन उठता है दोस्तों? ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठता है? विद्यार्थी। यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही विद्यार्थी को उठना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? उसे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। आगे देखिए, धर्मार्थो चान चिंतित, और उसे धर्म के अर्थ की चिंता करनी चाहिए। किसे धर्म के अर्थ की चिंता करनी चाहिए? विद्यार्थी को। काय कलेशाश्च तन्मूलान। देखिए, काय माने काया, काया यानी आपके शरीर, कलेश यानी उसके जो है आपके कष्ट समझ लीजिए, ठीक। तन्मूलान यानी यहाँ पे मूल नामक वर्ड आ रहा है, यानी जड़। जड़ यानी दोस्तों जिसे हम कारण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कारण भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि रोगों, माफ़ करिएगा, शरीर के सभी कष्टों के कारण को वेद तत्व अर्थ अमेव, और वेद के तत्व के अर्थ को चिंतन करना चाहिए। किसे दोस्तों? एक विद्यार्थी को। फिर एक बार शुरू से देख लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म की चिंता करनी चाहिए, शरीर के कष्टों के कारणों की और वेद के तत्वों की चिंता करनी चाहिए। ये आपका पहला जो है हो गया। आगे देखते हैं, न स्नानम अचरेद भुक्त्वा न तुरो न महानिशि न वासो भी सहस वस्त्रम न विज्ञाते जलाशय। यहाँ पे देखिए, न स्नानम चरेद भुक्त्वा, यानी भुक्त्वा माने खाना होता है, स्नानम चरेद मतलब नहाना, और न माने नहीं। खाने के बाद कभी नहीं नहाना चाहिए। यानी यहाँ पर महर्षि मनु कहते हैं कि खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए, जबकि इसका उल्टा करना चाहिए कि आपको हमेशा नहाकर ही खाना खाना चाहिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। आगे के लाइन में कहा जा रहा है, ना तुरो न महानिशि। ना तुरो यानी अगर आप बीमार हो, न मतलब नहीं, महा मतलब घोर, निशि माने रात को। तो अगर आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आपको रात बिरात यानी नहीं नहाना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है न वसा भी सहास। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका वस्त्रम नाम का एक जो है वर्ड यहाँ पे छुपा छुपा आ रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वसो भी मतलब नहाना चाहिए। तो कभी भी जो है किसको? एक विद्यार्थी को कभी कपड़े के साथ नहीं नहाना चाहिए। न विज्ञाते जलाशय, किसी भी ऐसा कोई जलाशय जहाँ जिसे हम न जानते हों, यानी जो विद्यार्थी न जानता हो, उसे वहाँ पे स्नान नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए, बीमार व्यक्ति को घोर रात में नहीं नहाना चाहिए, कपड़े पहन कर नहीं नहाना चाहिए लगातार, और किसी भी जलाशय को जिसको न जानता हो वहाँ पे नहीं नहाना चाहिए। अगला, नोच्छिष्टम कस्यचिद दद्यान दच्चैव तथांतरा न चैवतस्यनम कुर्यान चोच्छिष्ट कविचद वर्चते। यानी इसमें देखिए दोस्तों, नोच्छिष्टम मतलब जो है जूठा, कस्यचिद मतलब किसी को, दद माने देना चाहिए। तो कभी भी किसी को अपना जूठा नहीं देना चाहिए। किसको दोस्तों? विद्यार्थी को। फिर यहाँ आगे लिखा है, यहाँ पे देखिए खाद्यान्नम आ रहा है, तो आद्यान्नम अचैव तथांतरा, और काफ़ी लोगों के बीच में बैठकर, ठीक। यहाँ पे तथांतरा यानी काफ़ी लोगों के, और यहाँ पे देखिए जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे खाना खाने की बात कह रहा है, तो काफ़ी लोगों के बीच में बैठकर भी उसे नहीं खाना चाहिए।
किसको दोस्तों? एक विद्यार्थी को। किसको दोस्तों? एक विद्यार्थी को कभी भी लोगों के बीच में बैठकर नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा लोगों के बीच में बैठकर। आगे है न चवस्यान कुरियान, यानी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सीमा से बाहर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसे भी अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। इसलिए एक विद्यार्थी को अपने जीवन में भोजन एकदम बराबर हिसाब से लेना चाहिए। चोचिष्ठम क्वाचित वर्जते, और जूठे मुँह कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, वर्जते यानी ये वर्जित बनाया गया है कि यहाँ पर वर्जित है, यानी आप जो है जूठे मुंह के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो पहली वाली लाइन क्या कहती है दोस्तों? पहली वाली लाइन कहते हैं जूठा किसी को मत दो। दूसरा कहता है काफ़ी लोगों के बीच में बैठ के मत खाओ। यहाँ पे कहता है क्या कि ज़्यादा मत खाओ। और अगली लाइन कहती है जूठे मुँह कहीं न जाओ। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अभिवादनशीलस्यम नित्यम वृद्धोपेशिविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी दोस्तों अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादनशीलता करके नित्यम यानी रोज, वृद्धोपेशिविनः यानी बड़े बूढ़ों की सेवा करके। तो यदि हम उन्हें नमस्कार करेंगे, यदि हम उन्हें नमस्कार करेंगे और उनके अपने बूढ़ों की सेवा करेंगे, अपने वृद्ध बूढ़ों की सेवा करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, तो इससे क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इससे 4 चीज़ें बढ़ती हैं, जिसका नाम है आयु, विद्या, यश और बल। तो 4 चीज़ें क्या बढ़ती हैं दोस्तों? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आद्रपादस्तु भुंजित नाद्रपादस्तु संविशेत आद्रपादस्तु भुंजनो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है आद्रपादस्तु। तो आद्र माने क्या होता है? आद्र माने होता है गीला, जिसमें पानी लगा हो, यानी गीला। आद्र माने गीला। पाद माने यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पाद का मतलब पैर से लिया जा रहा है। तो गीला पैर या गीले पैर के साथ भोजन करना चाहिए। यानी यहाँ पे महर्षि मनु कहते हैं कि विद्यार्थी को हमेशा पाँव धोकर, मुँह हाथ धोकर ही भोजन करना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे फिर आगे कह रहा है न आद्र पादस्तु समविशेत। ना का मतलब नहीं, आद्र का मतलब गीला, पादस्तु का मतलब पैर को, समविशत यानी सोना चाहिए। कभी भी गीले पैर के साथ किसी एक जो है किसको दोस्तों? एक छात्र को कभी गीले पैरों के साथ नहीं सोना चाहिए, ऐसा महर्षि मनु जी कह रहे हैं। आद्र पादस्तु भुंजनो, और यहाँ पे आद्र माने जो मैंने बता दिया गीला, पादस्तु माने पैर, और भोजनो मतलब भोजन। तो याद रखिए, गीले पैरों के साथ भोजन करने पर दीर्घम आयु, दीर्घम माने ज़्यादा, आयु माने जो है आपका जीने की जो आपकी अवधि है। तो गीले पैरों के साथ भोजन करने से क्या बढ़ती है? अवधि बढ़ती है। क्या बढ़ती है दोस्तों? गीले हुए भोजन मतलब गीले पैरों के साथ भोजन करने से आयु बढ़ती है दोस्तों। ठीक, अगला स्टैंजा देखिए। सत्यम प्रिय बुरेयात प्रियम बुरेयात बुरेयात सम प्रियम प्रियम च नानृतम बुरेयादेश धर्म सनातन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सत्यम बुरेयात यानी सत्य बोलो, प्रियम बुरेयात यानी वो जो है प्रिय बोलो। तो यहाँ पर देखिए, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, बुरे असत्यम सत्यम अप्रियम यानी ऐसा सत्य ना बोलो जो अप्रिय हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय लगे। और दूसरा कह रहा है प्रियम च नारितम बुरेयादेश, यानी ऐसा जो है झूठ भी मत बोलो जो प्रिय है हो, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? ये जो है सनातन धर्म के विरुद्ध है। ठीक, तो सत्य बोलिए, प्यारा बोलिए, ऐसा सत्य मत बोलिए कि किसी को बुरा लगे, और झूठ तो बिल्कुल मत बोलिए क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। आगे आ रहा है न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो नुजह न स्याद वाक चपलश्चैव न परद्रोह कर्मधि। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है? न पाणि पाद चपलो, न माने नहीं, पाणि माने हाथ, पाद माने पैर, चपलो माने क्या होता है? चपलता। पाणि ग्रहण आपने सुना होगा शादी में, पाणि ग्रहण। ठीक, तो यानी हाथ का लेना ही है, हाथ को ही पाणि कहा जाता है। पाद माने पैर होता है, चपला मतलब चपलता। तो याद रखिएगा, कभी भी हाथ पैर से
कभी भी हाथ पैर से छात्र को चपल नहीं होना चाहिए, यानी उसका हाथ पैर दिन भर हिलता डुलता नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है ना नेत्र चपलो नुजह, और वो उसे नेत्रों से भी चपल नहीं होना चाहिए। नहीं कहीं पे बैठा है तो कहीं और ही नज़र मार रहा है, ठीक समझ रहे हैं ना मेरे मतलब, कहीं और ही नज़र मार रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए उसे। ठीक, तो उसको नेत्र से भी चपल नहीं होना चाहिए। न शायद वाक यानी उसे जो है अपनी वाणी से, वाक आ रहा है ना, वाक यानी उसे अपनी वाणी से भी चपलता नहीं दर्शानी चाहिए। न पर दो कर्म दी, और न किसी के लिए जो है उसे द्रोह कर्म करने चाहिए, उसे किसी के प्रति अपने मन में द्रोह कर्म को भी नहीं रखना चाहिए। तो एक जो स्टूडेंट होता है दोस्तों, यानी एक जो छात्र होता है, वो उसका हाथ पैर जो है शांत होना चाहिए, उसके नेत्र स्थिरताएँ होनी चाहिए, उसके वाणी में उसको समझना चाहिए कि मुझे कब क्या और कैसे बोलना है, और साथ ही साथ उसको जो है परद्रोह यानी दूसरों के विषय में द्रोह कर्म नहीं होने चाहिए। आगे का स्टैंजा क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आगे का स्टैंजा कहता है दोस्तों, कहता है सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचार वनवान रह श्रद्धानोश्चयश्च शतम वर्षाण जीवति, यानी सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी यह सदाचार वानरह, यहाँ पे याद रखिएगा वानरह एक पुरुष से निकाला गया हुआ शब्द है। क्या है दोस्तों, एक पुरुष से निकाला गया हुआ एक शब्द है। ठीक दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सभी लक्षणों से हीन होने पर भी एक सदाचारी पुरुष, श्रद्धानुष्ठित, जिसके दिल में श्रद्धा है, श्रद्धालु है, और उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, शतम वर्षाण जीवित, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी लक्षणों से हीन है दोस्तों और सदाचारी पुरुष है। क्या है दोस्तों, सदाचारी पुरुष है, सदाचारी पुरुष है, उसके मन में श्रद्धा है और किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने दिल में वो ईर्ष्या नहीं रखता है। शतम वर्षाण जीवित, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कितना जीवित रहता है दोस्तों, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखिए क्या है दोस्तों, सर्व परवशम दुखम सर्वात्म वशम सुखम एत द्विदात समासेन लक्षणम सुख दुखयो, यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्व परवशम दुखम यानी किसी दूसरे के वश में होना, परवशम यानी दूसरे के वश में, दुख यानी दुख है, सर्व मतलब सभी प्रकार से, तो दूसरे के वश में होना सभी प्रकार से दुखजनक है, दुखी होना है। सर्वात्मम वशम सुखम, और अपने आत्मा के वश में होना सभी प्रकार से जो है क्या है दोस्तों, सुखी होना है। क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपने अधीन है तो वो सबसे ज़्यादा सुखी है। ठीक दोस्तों, आगे के लाइन में लिखा है एतद् द्विधा समासेन लक्षणम दुखयो, तो ये जो है दो संक्षेप बातें हैं सुख और दुख की, ये दो संक्षेप बातें हैं सुख और दुख की। आगे की लाइन कहती है एकाकी चिंतयेन नित्यम विवेक्ते हितमाना एकाकी चिंतनो ही परम श्रेय अधिगच्छत, यानी दोस्तों यहाँ पर समझिए, जो व्यक्ति अकेले में चिंतन करता है, संसार से अलग होकर वो चिंतन करता है, तो वो अपने बारे में ही चिंतन करता है, ये नहीं कि किसी और के बारे में चिंतन करे। परम श्रेय अधिगच्छति, यानी वो दूसरों से बहुत आगे चला जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो व्यक्ति अकेले में चिंतन करता है, सभी लोगों से हटकर चिंतन करता है, अपने विषय में चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत आगे चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों, बहुत आगे चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर से आप बहुत सी सूक्तियाँ भी जो है आपके चैप्टर में पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूँ सूक्तियों की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सूक्तियाँ, ब्राह्म मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो चानुचिंतयते, तो इस तरीके की ये आपका आ जाएगा, अथवा ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धते एकाक चिंतनो ही सर्व परवशम दुखम सत्यम प्रियम बुरियात प्रियम बुरियात आयुर्विद्या यशो बलम शतम वर्षाण जीवत। ये जितनी सूक्तियाँ हैं इन सब के अर्थ आपको इस वीडियो के अंदर जो है मिल चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आनंद दुबे मिलूंगा दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे बाद में।